अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मुआलिज हर्बलिस्ट डॉक्टर मेहताब असलम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ख़वातीन की मर्ज़ लकोरिया के बारे में। लकोरिया, जिसे खामोश कातल भी कहते हैं, जो कि इंसान को दीमक की तरह खाना शुरू कर देता है। नाजरीन, लकोरिया जिसकी वजह से इंसान का जिस्म लागर, कमज़ोर और सुस्त हो जाता है। लकोरिया जिसकी वजह से इंसान जल्दी बुढ़ापे की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देता है। लकोरिया की वजह से इंसान के चेहरे पे स्याहियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, आँखों के नीचे स्याह हल्के बनना शुरू हो जाते हैं। लकोरिया की वजह से इंसान की कमर में दर्द रहने लगता है, हाथ पाँव और टांगों में, जोड़ों में दर्द का रहना ये आम बात है। इसके साथ साथ हाथ पाँव का सुन्न होना, हाथ पाँव का सो जाना, ये भी लकोरिया की अलामात हैं। नाजरीन, लकोरिया को ठीक करने के लिए एक बहुत ही आज़मूदा और कामयाब नुस्खा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, जिसको आप इस्तेमाल करके लकोरिया की अलामात को और लकोरिया को ठीक कर सकते हैं। नाजरीन, इस नुस्खा के 4 अज्ज़ा हैं, जिसको आप अपने घर में भी बना सकते हैं या आप इसको बाज़ार से भी पिसवा कर ला सकते हैं। ये जो अद्वियात हैं बआसानी आपको पंसार से मिल सकती हैं। नाजरीन, इसका जो पहला जुज़ है वो है इसमें असगंध नगूरी। असगंध नगूरी ये आपने इस्तेमाल करनी है 50 ग्राम। इसका जो दूसरा जुज़ है वो है बदारी कंद। बदारी कंद ये भी नाजरीन आपने 50 ग्राम इस्तेमाल करनी है। इसका जो तीसरा जुज़ है वो है बेलगिरी। बेलगिरी ये भी आपने नाजरीन 50 ग्राम इस्तेमाल करनी है। इसका जो चौथा जुज़ है वो नाजरीन मिस्री है। मिस्री आपने इसमें बराबर वज़न की डालनी है, यानी कि 150 ग्राम। इन चारों को आपने अच्छी तरह पीस कर इसका सफ़ूफ तैयार कर लेना है। इसको आपने दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच सुबह के टाइम और 1 चम्मच शाम के टाइम। सुबह के टाइम आप दूध के साथ इस्तेमाल करें और शाम को पानी के साथ। इसके साथ नाज़रीन फ़ास्ट फूड, बोतल और जो गर्म तस्वीर की हामिल जो ग़िज़ाएँ हैं उसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। कुछ दिन के इस्तेमाल से नाज़रीन जो लकोरिया की अलामात और लकोरिया है वो बिल्कुल नाज़रीन ठीक हो जाएगा। आपका जिस्म जो है वो ताकतवर और खूबसूरत नज़र आने लगेगा। नाज़रीन, लकोरिया के बारे में कोई मालूमात, इलाज और मशवरा करना हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0321 5958 792। इसके साथ ही नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम।